लोकसभा, अब हम जानेंगे थोड़ा सा लोकसभा के बारे में कि लोकसभा जो है वो उसकी मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, किस तरीके से वर्क करती है, वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले जो लोकसभा है उसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन पीपल, लोअर हाउस बोलते हैं, और हम हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन, ऐसा कुछ करके हम इसे बोल सकते हैं। अब इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ, वो है 552 मेंबर्स, यानी कि 552 मेंबर इसमें हो सकते हैं। अब 552 में से जो 530 मेंबर्स हैं वो तो डायरेक्टली इलेक्ट होके जाएंगे, कहाँ से? डायरेक्टली फ्रॉम स्टेट्स, जो भी सारे स्टेट्स हैं उससे डायरेक्टली इलेक्ट होके जाएंगे। अब 20 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, वो भी डायरेक्टली इलेक्ट, बट ये कहाँ से होंगे? यूटीज से होंगे। एंड थर्ड बचे कितने? 2 मेंबर, तो 2 मेंबर इनको नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी मे नॉमिनेट। कौन नॉमिनेट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। और कहाँ के होने चाहिए ये मेंबर? ये मेंबर होने चाहिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने मेंबर्स? 2 मेंबर्स। और मे है, यानी कि अगर उन्हें लग रहा है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, द इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। अगर एंग्लो इंडियन का नहीं है तो उन 2 मेंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दिस कम्स आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द प्रेसिडेंट थिंक under article 331 he can nominate maximum 2 member of Anglo-Indian community if they are not adequately represented. So इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टर्म ऑफ लोकसभा कितना है? टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years एंड टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा कितना है? तो वो भी कितना है? 5 years ही है। जैसे राज्यसभा में क्या था, वहां पे कोई टर्म नहीं था, राज्यसभा का टर्म परमानेंट है, वो चलता ही जाएगा। बट यहाँ पे लोकसभा का भी टर्म 5 year और आपका लोकसभा का टर्म भी 5 year, मेंबर का भी टर्म 5 year ही होता है, क्योंकि हर 5 साल बाद ये डिसॉल्व होती है और एक नई लोकसभा बनती है। सो ये क्या है? टर्म। अच्छा, इसको क्या एक्सटेंड भी किया जा सकता है? हाँ, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कब? ड्यूरिंग एमरजेंसी अगर लगती है 352 वाली, तो इसको 1 year एट अ टाइम इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। दिस कैन कंटिन्यू। सो अच्छा, अब जो ये लोकसभा होती है ना, इसको क्यों बोलते हैं हम कि लोकसभा की जो पावर है ना वो राज्यसभा से ज्यादा है? जो लोकसभा है उसका पावर आपके राज्यसभा से क्या है? कम है। तो कम नहीं, ज्यादा है। तो लोकसभा की पावर हम क्यों बोलते हैं कि राज्यसभा से ज्यादा है? तो सबसे पहले आप ये देखिए आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 डील्स विथ, किससे डील करता है 266? इट डील्स विथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि जो इंडिया का पैसा है। अब इसमें से जो पैसा निकलेगा या जो भी इस पैसे का काम होगा, इसकी टोटल पावर किसके पास है? इसकी टोटल पावर है लोकसभा के पास। यानी कि जो लोगों का पैसा है उसकी देखरेख कौन करेगा? वो लोग जिनको लोगों ने चुना है। तो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ये सारा कंट्रोल जो है वो होता है। सो आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे ही रिलेटेड है आर्टिकल आपका 114। आर्टिकल 114 के तहत कोई भी ग्रांट ऑफ फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं किया जाएगा विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय लोकसभा। यानी कि लोकसभा जब तक ओके नहीं बोल देती तब तक इसमें से कोई पैसा नहीं जाएगा।
सो मनी बिल्स के अंदर आ जाता है ये। सो लोकसभा की सबसे मेजर पावर है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या, पैसा। तो पैसे की पावर किसके पास, लोकसभा के पास। तो जिसके पास पैसे की पावर वो ज्यादा ताकतवर। तो दैट्स वाई जो आपका लोकसभा होता है वो कंपैरेटिवली इस मामले में राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो मनी बिल्स को पास होना होता है लोकसभा में। राज्यसभा में वो सिर्फ एक मेयर फॉर्मेलिटी होते हैं, वो हम बिल्स में आगे देख लेंगे। और प्रेसिडेंट भी इसको वीटो नहीं कर सकते। जो वैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट वीटो कर सकते हैं, बट जो आपके मनी बिल्स होते हैं ना, मनी बिल्स, उसको प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकते। अगर ये पास हो गया ना लोकसभा में, राज्यसभा में तो हो ही जाना है। तो वो क्योंकि कंपलसरी है, राज्यसभा को करना ही करना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट इसको वीटो नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है, दिस इज आर्टिकल 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 111 कि प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो अगेंस्ट इट। सो दैट्स वाई जो पावर है ये किसके हाथ में है, लोकसभा के हाथ में। अब देखो जो लोकसभा को चेयर कौन करते हैं, स्पीकर। राज्यसभा को कौन चेयर कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन। अब चेयरमैन जो थे वो राज्यसभा के मेंबर नहीं थे, पर स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर ही होते हैं। स्पीकर इज मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब मान लो फॉर सम रीजन स्पीकर अगर एब्सेंट है तो स्पीकर के नीचे एक डिप्टी स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर जो है वो काम संभाल लेते हैं। मान लो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, वो भी एब्सेंट है, तो अब क्या होगा कि एक पैनल होता है स्पीकर्स का, पैनल वो बनाया जाता है, उसमें से किसी एक को हम स्पीकर बना देते हैं। अब राज्यसभा में चेयरमैन अगर एब्सेंट है तो एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं, तो वो बन जाएंगे। बट अगर मान लो डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो इनके यहाँ पे भी एक पैनल ऑफ मेंबर्स होता है, उसमें से किसी एक को बना दिया जाता है। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन मेंबर होंगे और पैनल ऑफ मेंबर भी मेंबर होंगे, क्योंकि उनको मेंबर्स में से ही बनाया जाता है। अच्छा, अगर वाइस प्रेसिडेंट हमने देखा था कि ये एब्सेंट है, बट मान लो जो वाइस प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, यार हम तो नहीं कर रहे कुछ भी काम, तो अब क्या हो गया, अब हम इस पोस्ट को एब्सेंट नहीं बोलेंगे, अब हम इस पोस्ट को बोलेंगे वैकेंट, VACANT। अब ये पोस्ट क्या हो गई, वैकेंट हो गई। तो इन केस ऑफ वैकेंसी, रेजिग्नेशन हो गया तो वैकेंसी हो गया, तब फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तब आएंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे किसे, प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट अनदर मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट अनदर मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो कि क्या होंगे, टेम्पोरेरी चेयरमैन। यानी कि जब तक हमें कोई अगला चेयरमैन नहीं मिल जाता तब तक डिप्टी चेयरमैन नहीं बनेगा चेयरमैन, तब चेयरमैन बनेंगे वो जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। सो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। हमें लगता है कि अगर चेयरमैन चाहे वैकेंट है, एब्सेंट है, डिप्टी चेयरमैन ही पोजीशन हेल्ड करेंगे, बट ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन the post is vacant and during the vacancy president will nominate another member of Rajya Sabha to be temporary chairman. So ये चीज हमें क्या रखनी है, ये ध्यान रखनी है। अब देखा हमने ये लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर, ठीक है। अब स्पीकर है तो स्पीकर की अपनी कुछ पावर्स होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बड़ी सारी चीजें स्पीकर को मैनेज करनी पड़ती है। तो कुछ मेजर पावर है स्पीकर की, वो अगर हम देखें तो एक होता है मेजर पावर, आर्टिकल 110 क्लॉज 3। इसमें कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है ये बताने की फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है, स्पीकर की। स्पीकर ने बोल दिया मनी बिल तो मनी बिल, नहीं तो नहीं, तो भाई ने बोला मनी बिल है तो है, नहीं तो नहीं। सेकेंड चीज जिसमें इनको थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, दैट इज जब जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कब होता है, जब डेडलॉक हो जाता है किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे, तो अंडर आर्टिकल 108 में है जॉइंट सेशन। तो जब जॉइंट सेशन होगा ना, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो प्रिजाइडिंग होंगे, जो उस समय
सब चीजों को प्रिजाइड कर रहे होंगे तो वो स्पीकर होंगे, चेयरमैन नहीं होंगे, वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं होंगे, क्योंकि राज्यसभा के हेड कौन? चेयरमैन। लोकसभा के कौन? स्पीकर। बट जॉइंट सेशन में हेड कौन? जॉइंट सेशन में हेड सिर्फ स्पीकर, चेयरमैन नेवर, चेयरमैन कभी भी नहीं होंगे। तो एक तो ये मेजर पावर हो गई 110 क्लॉज 3 मनी बिल वाली, कि इफ समथिंग इज मनी बिल और नॉट, ये डिसाइड करने की पावर किसकी है? स्पीकर की। सेकेंड, जॉइंट सेशन में वो कौन होंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि इवन व्हेन लोकसभा डिसॉल्व, इवन व्हेन लोकसभा डिसॉल्व, जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है ना, ऑफिस ऑफ स्पीकर वो अभी भी जिंदा है, यानी कि पूरी लोकसभा खत्म हो गई पर स्पीकर खत्म नहीं हुए, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अदर ऑफिसर्स हैं, अभी भी आंसरेबल होंगे किसको? स्पीकर्स को। तो ये खत्म नहीं होगा। तो ये ऑफिस कब खत्म होगा? ये ऑफिस खत्म होगा जब फर्स्ट डे होगा न्यू लोकसभा का, देन ये ओल्ड ऑफिस क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि जब तक फर्स्ट डे ऑफ न्यू लोकसभा नहीं होगा तब तक ये ऑफिस डिसॉल्व नहीं होगा। अब फर्स्ट डे ऑफ न्यू लोकसभा हुआ, पहले दिन तो पता नहीं चलेगा स्पीकर कौन है, तो पहले दिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट जो भी न्यू लोकसभा के सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं ना, सीनियर मोस्ट मेंबर, उनको कुछ समय के लिए वो स्पीकर बना देते हैं। उसके बाद इनको, अच्छा, इनको जो कुछ समय के लिए बनते हैं ना, तो इनको बोला जाता है स्पीकर प्रो टम, इन्हें बोला जाता है स्पीकर प्रो टम। तो कुछ समय के लिए बना दिया जाता है, तो एवरी फर्स्ट डे ऑफ न्यू लोकसभा। अब ये क्या करते हैं? गिव वोट टू ऑल द मेंबर एंड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। तो सब जो स्पीकर प्रो टम होंगे वो सबको वोट दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, और जो न्यू स्पीकर होंगे उनके इलेक्शंस भी करवाएंगे। तो न्यू स्पीकर के फिर इलेक्शंस होंगे, फिर उसमें से किसी को भी चुना जा सकता है स्पीकर ऑफ द हाउस। सो दैट्स वाई जो स्पीकर की पोजीशन है, जो स्पीकर की पोस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो ये स्पीकर की आप ये देखिए खासियत 1 2 3, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि हाउ द स्पीकर, मेंस में पूछा जा सकता है, हाउ ए स्पीकर हैज अ बेटर पावर, या हाउ द पोजीशन ऑफ स्पीकर इज बेटर देन द वाइस चेयर, वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा मनी बिल, कौन सा आर्टिकल? 110 क्लॉज 3। Which article of the constitution deals with the joint session? 108. Who is the presiding officers of joint session? Speaker. So there could be many questions that could be made out of it.